हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में, नए सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या में जो हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, और उसके बाद भी हम लोग पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लसा और मसा ज्ञात करते हैं, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या को, अपरिमेय संख्या को साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है ना। और ऐसा क्वेश्चन हर साल जो है हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक का अपरिमेय संख्या है, या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह की कोई भी एक अपरिमेय संख्या आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि उसे साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं और उसको बनाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। हम लोग इतना जानते हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन आज हम इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे यह अपरिमेय संख्या है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जो संख्या हमें दिया है उसको मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, है ना। क्या मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। ऐसे अगर हम कहें √5 को प्रूफ करने के लिए तो मान लेंगे, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो यहां हम लिखते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है ना। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा ही हमें, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे तो ऐसा ही हम मान लेंगे, है ना। जो भी संख्या दिया रहेगा लिखेंगे माना कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है ना। और हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या जब परिमेय होता है तो वह किसके बराबर हो जाता है, P/Q का, है ना। क्योंकि परिमेय संख्या उससे कहते हैं जो P/Q के रूप में होता है। तो यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए 1/√2 बराबर हो जाएगा किसका, P/Q का, है ना। 1/√2 किसके बराबर होगा, P/Q का। क्यों, क्योंकि 1/√2 को हम क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, और जो भी परिमेय संख्या होता है वह P/Q के क्या होता है, बराबर होता है ना। यहां लिख देंगे, जहां P और Q, जहां P और Q कोई दो पूर्णांक है, P और Q कोई दो पूर्णांक है, जहां P और Q कोई दो पूर्णांक है ना। और या एवं Q बराबर नहीं 0 हो तथा P और Q के बीच
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा हम लोग लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे कि जहां P और Q, ये जो P और Q है ना, ये क्या है, तो जहां P और Q कोई दो पूर्णांक है, कोई दो पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं क्या होना चाहिए, 0 हो, तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब हुआ, जैसे ये 12 है और ये 8 है ना, तो 12 और 8 P के जगह पे 12 और Q के जगह पे क्या है, 8 है। 12 और 8 क्या हो गया, कोई दो पूर्णांक हो गया, है ना, तो P 12 Q 8, लेकिन इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 8 2 से कटेगा, 4 दूना 8, अब 12 3 से 4 तिया 12। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, 4 था, तभी ना ये 4 से क्या हुआ, कटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 जो देख रहे हैं ना, इसको 1/√2 को किसके बराबर है, P बट्टा Q का, किसके बराबर है, P बट्टा Q का। अब इसको हम तिरछा गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तिरछा गुना करेंगे। गुना करने पर क्या होगा, √2 से किस में गुना होगा, P में, है ना, तो √2 से P में गुना करेंगे तो √2P क्या बनेगा, √2P बनेगा। अब बराबर Q से किस में गुना होगा, 1 में, Q से किस में होगा, 1 में, तो Q एकम Q हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि √2P जो है ना, √2P, तो हम लोग पढ़े थे कि जिस भी संख्या में रूट लगे, सिर्फ वो किसी का स्क्वायर ना हो, तो वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय, है ना। तो √2P क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ रूट लगा है। इधर बराबर में क्या है, Q, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है ना। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे यहां √2P एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं क्यों क्या है, तो एवं क्यों एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों एक परिमेय संख्या है ना। क्या लिखे, यहां √2P एक अपरिमेय संख्या है एवं क्यों एक परिमेय संख्या है, जो कभी भी एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, जो कभी भी एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता है ना। क्या हम लिखे, यहां से इतना चीज हम सारे में लिखेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो हम ये बात सब में लिखेंगे और ये वाले बात भी लिखेंगे। सिर्फ यहाँ यह ध्यान देना है कि √2P है तो हम √2P लिखें, आपको यहाँ पर जो रहेगा वो लिखना है ना। तो यहाँ √2P एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है ना। एवं क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता है ना। कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बराबर नहीं हो सकता है ना। अतः अतः हमारा मानना अतः हमारा मानना गलत अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। क्या हुआ? हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए जो है √2p एक अपरिमेय संख्या है और क्यों क्या है, एक √2p एक अपरिमेय संख्या है और क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता। अतः हमने जो माना था, हमने क्या माना था, माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये चीज हम लिखे, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। इसीलिए 1/√2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम बना देते हैं है ना, तब जाकर हमें कितना मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स है ना। क्योंकि ये 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से सीख जाइए है ना। और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि कल जो है आप लोगों को 2 क्वेश्चन बना कर आना है। वो क्वेश्चन ये रहेगा, पहला कि 1/√5 और दूसरा √5 है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 1/√5 है ना, और एक है √5। ये दोनों अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके लाना है। जैसे हमने इसको सिद्ध किया उसी प्रकार से आपको सिद्ध करके कल की क्लास में लाना है कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या और √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको आप लोग सिद्ध करके लाइएगा है ना। चलिए अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं है ना। तो पहले हम इस बोर्ड को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं है ना। चलिए तो अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो किसके रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां p और q कोई क्या हो, 2 पूर्णांक हो है ना, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है ना। तो जैसे अगर हम कहें आपको कि मान लीजिए कि ये 3/4 है ना। कितना है, 3/4 है। क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि p/q के रूप में, p के जगह पे 3 और q के जगह पे कितना है, 4 है ना। अब अगर हम कहें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे, तो हम q से p को क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। p में कितना से लगा देंगे, q से, अर्थात हम कहें तो नीचे वाले से
भाग लगा लेंगे किसमें, ऊपर वाले 3 में। कैसे, 4 से भाग लगा देंगे किसमें, 3 में लगा देंगे, है ना। 4 से भाग लगा देंगे किसमें, 3 में, है ना। तो अगर हम 4 से 3 में भाग लगाएं तो क्या 4 की पहाड़ा में 3 आएगा, तो नहीं, क्योंकि 3 छोटा है, तो ऐसे में तो भाग ही नहीं लगेगा। तो हम करेंगे क्या, यहां पर 0 और दशमलव देंगे, यहां 0 लगा लेंगे, यहां क्या देंगे, दशमलव। और दशमलव देने के बाद हम यहां पर एक 0 उतार सकते हैं, है कि नहीं। अब हम यहां पर 30 हो गया, तो 4 की पहाड़ा हम पढ़ेंगे, है ना। अब 4 के पहाड़ा में क्या 30 आता है, तो नहीं, 4 सत्ते 28, है ना। अब इसको हम करेंगे क्या, घटा लेंगे, 0 में से 8 नहीं घटेगा, एक पैंचा ले लेंगे 10, 10 में से 8 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 2। या 2 बचा, क्योंकि 3 था तो एक पैंचा दिया, तो 2 में से 2 गया, 0 हुआ ना। फिर हम देखेंगे कि यहां तो बाद में अंक तो है नहीं, लेकिन हम दशमलव लगा चुके हैं, तो एक 0 फिर से हम उतार सकते हैं, है ना। और फिर हम देखेंगे 4 के टेबल में 20 आता है, तो हाँ, कई बार में 4 पंचे 20, 5 बार में 20 लगा दिए। अब इसको हम घटाएंगे, 0 में से 0 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, पूरा 0 0 आ गया ना। तो हम कहेंगे कि सर 3/4 का जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, 0.75, कितना आएगा, 0.75। जो भागफल आया ना, वही हमारा इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार हुआ, दशमलव में मान हुआ, है ना। तो हम कह देंगे ये वाला काम हम कहा कर लेंगे, रफ में। और जो यहाँ भागफल आया हम लिख देंगे इसके बराबर में कितना, 0.75, ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया, है ना। तो हम ऐसे भाग देकर दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और ले, जैसे कहा जाए कि 2/3 का, किसका, 2/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़े थे कि Q से P को भाग लगाएंगे, तो 3 से हम किसको भाग लगा देंगे, 2 को, है ना। अब क्या 3 के टेबल में 2 आता है, तो कहिएगा नहीं, तो नहीं आता है तो क्या करें, है ना, परेशान हो जाए तो नहीं, है ना। यहां पर 3 के टेबल में अगर 2 नहीं आता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 देकर दशमलव देंगे, दे दिए। दशमलव देने के बाद हम यहाँ एक क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, है ना। अब ये कितना हो गया, 20। अब हम देखेंगे क्या 3 के टेबल में 20 आता है, अर्थात 3 के पहाड़ा में 20 आएगा, तो नहीं। तो 3 छक 18, कई बार में भाग लगेगा, 3 छक 18, 6 बार में। अब इसको हम घटा लेंगे, 0 में से 8 घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। एक पैंचा ले लेंगे 10, 10 में से 8 को घटा लिए, कितना आ गया, 2, है ना। यहाँ 2 था लेकिन एक पैंचा दे दिया तो एक बचा, एक में से एक को घटा दिए, क्या हो गया, 0। एक बार यहाँ हम दशमलव लगा लिए ना, तो फिर यहाँ हम जरूरत पड़ने पे एक 0 उतार लेंगे। फिर अगर हम भाग लगाएंगे, 3 छक 18, घटाइएगा 20 गो में से 18 गो, तो कितना बचेगा, 2 गो। फिर 0 ले लेंगे, 20 हुआ, 3 छक 18, फिर घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो बताइए इसको बनाने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको बनाने पर, बार बार भाग बनाने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2। फिर 0 लेंगे, 3 छक 18, अर्थात कि ये कभी कटेगा ही नहीं, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हम भाग लगाते रहे जिंदगी भर, तो नहीं, है ना। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 6 6 6 बार बार आ रहा है, तो हम 6 पर क्या कर देंगे, या तो ऐसे हम बिंदु लगा देंगे, इसका मतलब है कि 6
ऐसे करके लगा देंगे तो इसका मतलब है 6 बार बार आएगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2/3 का हम दशमलव प्रसार निकालेंगे ना, तो 0 और उसके बाद खाली कितना आएगा, 6 आएगा। बार बार कितना आएगा, 6, इसलिए 6 पर हम क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेकरिंग। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखें कि यहां कट गया लेकिन यहां पर नहीं कटा, है ना। तो जहां कट गया तो दशमलव प्रसार कितना आया, 0.75। कट गया इसलिए इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, है ना। और अगर हम बात करें यहां जब हम इस कंडीशन में भाग लगाएं, 2/3 का जब हम दशमलव प्रसार ज्ञात किए तो कितना आया, 0.6 पे रेकरिंग, मतलब ये कटा नहीं। तो जो कटा नहीं तो ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, है ना। जो ना कटे वो अशांत, जो पूरा पूरा कट गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, है कि नहीं। तो दशमलव प्रसार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, पता चल गया। नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद जितना यहाँ भागफल आएगा यही हमारा दशमलव प्रसार होगा, है ना। और उसके बाद जो है अगर ये नहीं कट रहा है तो उस पर रेकरिंग लगा देंगे, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार। लेकिन अगर कट गया तो शांत है और नहीं कटा तो अशांत है ना। बातें समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, है ना। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो दशमलव प्रसार जो है ना यह आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, है ना। एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा क्या, अशांत। शांत कब होगा, जब भाग देंगे दशमलव प्रसार निकालेंगे और पूरा पूरा अगर कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत होगा। अशांत में फिर होता है एक अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती कहने का मतलब जैसे अभी हम लोग बनाए थे तो 0 के बाद 6 बार बार आ रहा था ना। तो एक निश्चित संख्या है, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या 6 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होगा ना कि 6 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 6, फिर 6, फिर 3 आया, फिर 6, फिर 6, है ना। तो क्या इसमें कोई निश्चित संख्या है जो रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। रिपीट मतलब दोहराना। अब जैसे 6 है तो या तो बार बार 6 आता, या 6 6 8 9 है तो बार बार 6 6 8 9 आता। तो निश्चित संख्या नहीं दोहराए तो इसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। इसको भी याद रखना है। ऐसे शांत और अशांत, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। शांत तब होगा जब कट जाएगा, अशांत तब होगा जब पूरा पूरा न कटे, एक निश्चित संख्या दोहराए, है ना। लेकिन जब ये कटे भी नहीं और निश्चित संख्या दोहराए भी नहीं तो इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और ऐसा दशमलव प्रसार है ना, ये परिमेय संख्या का नहीं अपरिमेय संख्या का होता है ना। तो यहां तक आप लोग को बातें क्लियर होगा, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर हमसे कहा जाता है
जैसे कि सर बताइए 3/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा और कैसा होगा। तो हम करेंगे क्या, 8 से 3 को भाग लगाएंगे। क्यों भाग लगाएंगे, क्योंकि हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे हैं, और दशमलव प्रसार जब हम ज्ञात करेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ दशमलव दे देंगे, दशमलव से पहले नहीं कुछ है तो क्या लगा लेंगे, 0। यहाँ एक 0 उतार लिए, 8 3 24, 23 में से 24 घटाइएगा 6 होगा, कितना होगा, 6। फिर एक 0 ले लेंगे, 8 7 56, फिर 60 गो में से 56 गो घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर 0 ले लेंगे, 8 5 40, है ना। तो इसको घटाइएगा, 40 में से 40 गया, कितना आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं। तो दशमलव प्रसार कितना निकला, 0.375। क्या ये पूरा पूरा कट गया, तो हाँ सर कट गया, 0 आ गया तो कट गया। तो हम कहेंगे कि 3/8 का दशमलव प्रसार कितना हुआ, तो 0.375। लेकिन दशमलव प्रसार कैसा हुआ, कैसा हुआ, तो कट गया, तो दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत हुआ। कैसा हुआ, शांत, है ना। अगर नहीं करता तो हम कहते हैं दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत हुआ, है ना। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि बताइए 11/88 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 11/88 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना, और कितना होगा, है ना। तो कितना तो पूछेगा तो हम भाग लगा लेंगे, है ना। लेकिन क्या अगर हम कहें, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर ले, जैसे 7/88 है, कितना है, 7/88 का दशमलव प्रसार हमको बताना है कैसा होगा। तो क्या हम 88 से 7 को भाग लगाएंगे, है ना। तो हाँ लगा सकते हैं, लेकिन 88 का टेबल क्या सबको याद होगा, तो नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, है ना। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे संख्या होगा तब तो हम भाग दे देंगे, लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या पूछे और उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा ये पूछे तो हम भाग दे सकते हैं, लेकिन देने के क्रम में क्या होगा, गलत हो सकता है, समय लग सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, इसको हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, P के जगह पे कितना है 7 और Q की जगह पे कितना है 88। तो हम Q वाले को ले लेंगे, Q की जगह पे 88 है ना, नीचे वाले को लेकर और इसका करेंगे आभाज्य गुणनखंड। क्या कर लेंगे, आभाज्य गुणनखंड। कितना से इसमें लगेगा, 2 से, कई बार में लगेगा, 44 बार में। फिर 2 से अगर हम लगाएंगे तो 44 में कितना बार में, 22 बार में। फिर 2 से 22 को भाग लगाएंगे तो कई बार में, 11 बार में। अब क्या 11 में 2 से लगेगा, तो नहीं, 2 के टेबल में 11 आता ही नहीं है, 3 से भी नहीं लगेगा। अब ये सिर्फ अभाज्य संख्या, इसलिए 11 में 11 एकम 11 लगा दे। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, 7/88 है ना, तो 88 के जगह पे हम इसको लिखेंगे, इसको, इसमें 2 कई बार है, 1 2 3 बार है, तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 3 अगुना 11 कई बार है, तो 1 बार है, तो 11 का 11। अब देखिए हम लोग इतना करने से हमें क्या मिला, है ना, तो अभी सब कुछ मिलेगा, है ना। इसमें हम देखेंगे
इसमें हमें ये देखना है कि नीचे वाले का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना आया, तो क्या इसमें नीचे में जो है ना 2 का पावर m गुना 5 का पावर n रहना चाहिए। 2 का पावर m, अब m के जगह पे कुछ भी रह सकता है, जैसे 2 का पावर 2 है ना, और n के जगह पे भी कुछ भी रह सकता है, जैसे 5 का पावर 3 हो, 2 हो, 4 हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन बेस में 2 और क्या होना चाहिए 5, पावर जो भी हो, m के जगह पे 2 भी हो सकता है, 4 भी, 8 भी, 10 भी, 50 भी, n के जगह पे भी वैसा होगा। लेकिन हम बेस को मेन देखेंगे कि ये 2 है और ये कितना है 5। तो जब नीचे में 2 और 5 आ जाए ना, तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। 2 और 5 दोनों आए तो, या दोनों में से कोई एक भी आए ना, दोनों में से कोई एक भी आए तो क्या होगा दशमलव प्रसार शांत ही होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि दोनों को छोड़कर कोई और नहीं आना चाहिए। 2 और 5 को छोड़कर यदि कोई दूसरा संख्या यहां आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं यहां क्या कि सर इसमें 2 भी है और 11 भी है। अभी हम क्या बोले कि 2 रहे या 5 रहे, 2 रहे या तो सिर्फ 2 रहे बेस में, या सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 को छोड़कर ये 11 क्या है, कोई तीसरी संख्या है, तो ऐसे कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा, है ना। तो बातें समझ में आ रहा है ना कि अगर 2 भी रहे 5 भी रहे नीचे में तो शांत होगा। 2 और 5 में से कोई एगो अकेले रहे तो भी शांत होगा, है ना। जैसे अगर हम कहें 3/5 का पावर 4 है, तो हम देखेंगे अकेले क्या है 5 है, 5 है ना बेस में, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा आंख बंद करके हम कहेंगे शांत होगा। या मान लीजिए 3/2 का पावर 3 रहे तो बेस में क्या है 2 है ना सिर्फ, तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। लेकिन इसी में अगर हम मान लीजिए 7 का पावर 3 आ गया तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो नहीं, है ना, क्योंकि एक नया संख्या कितना आ गया 7। तो आशा करते हैं कि ये भी चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप लोग का इससे भी 2 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में कि 1/5 का दशमलव प्रसार कितना होगा और कैसा होगा, शांत होगा या अशांत, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है 5/108 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना, ये बताना है। मतलब 1/5 का दशमलव प्रसार कितना और कैसा होगा, 5/108 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको बना कराना है। कल की क्लास में हम इसे क्या करेंगे चेक करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि ये जितना भी अभी पढ़ाई हुआ है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।